Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are well. Okay, today we are going to start exercise 1.2. Here we have question A. In question A, find the union of the following sets. We have to find union of these 4 questions. Okay. So the very first is A is equal to 4, 5. Let me take a pen. A is equal to 4, 5. Sorry. And B is equal to 4, 6, 8, 9. A is equal to 4, 5 and B is equal to 5, 4, 6, 8, 9. Here 4 is a common member, so we should not repeat this. Okay. देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि we should not repeat any member of any set while solving union. यूनियन फाइंड करते हुए हमें कोई भी चीज़, कोई भी मेंबर सेट, किसी भी सेट का कोई भी मेंबर रिपीट नहीं करना है. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पेज, बुक पेज. ओके ठीक है. तो 4 को हम रिपीट नहीं करेंगे. आंसर इसका बन जाएगा, पहले क्वेश्चन को बता रही हूँ, आंसर इसका बन जाएगा ए इज इक्वल टू 4, 5, 6, 8, 9. इसका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 4, 5, 6, 8, 9. ठीक है, क्योंकि हमें 4 को रिपीट नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में है ए इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8. यहाँ पर फिर 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 और 4 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 और 4 को हम दोबारा रिपीट नहीं करना है. ठीक है. और आंसर क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. ओके. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. तीसरा क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन का क्या है कि ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. ओके. सो इसमें भी हमने कॉमन मेंबर्स देखने हैं. 2 और 4 फिर कॉमन मेंबर्स आ रहे हैं. ठीक है. 8 नहीं है लेकिन 10 कॉमन है, तो इसको भी एक ही बात लिखेंगे. इसका आंसर क्या बनेगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी. सॉरी, मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में भी ए यूनियन बी बोलना था, लेकिन मैंने ए खाली ए बोल दी था गलती से. तो यहाँ पर हमने ए यूनियन बी लिखना है. जैसा कि यहाँ पर सामने नहीं है, मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाती हूँ. ठीक है, कैसे लिखते हैं ए यूनियन बी. ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं, ए यूनियन बी. ठीक है. राइटिंग साफ नहीं है लेकिन आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ए यूनियन बी अच्छा सा बनाना है बी आप. ठीक है. ओके. सो इस क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इसका आंसर क्या होगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. पूरा इकट्ठा तरतीब से देख देना. यूनियन की एक तो क्वालिटी है कि इसको तरतीब से लिख देते हैं. दूसरी ये क्वालिटी है कि इसमें कॉमन मेंबर रिपीट नहीं करते. ठीक है. ये 2 बातें आप ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ. ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं. ठीक है. तो सेट ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में चार्ट बताया था. ठीक है. आपको मैं अब इस एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी. ठीक है. उसके आप प्राइम नंबर्स फर्स्ट आप 100 तक में से आपको प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे कि 100 तक में से कैसे फाइंड करने हैं. ठीक है. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी उनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1. ठीक है.
वो इस तरह किसी भी टेबल में नहीं आते, ठीक है, और किसी टेबल में नहीं आते वो। तो ये आप लोग का टास्क है, ये आप लोग को जितना मैंने समझाना था समझा दिया। अब आगे आप लोगों का टास्क है, आप लोग सॉल्व करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपको सही आंसर बताऊंगी, ठीक है। और y = है यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल कहते हैं जिसके साथ ये जो जिसके टेबल में आ रहा होगा, 3 के टेबल में जो आ रहा होता है वो मल्टीपल होता है। फॉर एग्जांपल 3 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं तो ये होंगे y = 3 6 3 तो खुद तो होगा ही ना, ठीक है। 3 6 9 12 15 18, ठीक है, ये होंगे सेट ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स 3, ठीक है। Let's move on to the question number 5 and 6. Let me take a pen so that I can make you understand better. So, question 5 में क्या कह रहे हैं? If D = 2 4 6 and E = 1 3 5 6 and F = 1 3 6 9 10, so then find D union E union F, ठीक है। कोई ब्रैकेट नहीं दी हुई, हम खुद सोच लेंगे कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, हमारी अपनी मर्ज़ी है ये, ठीक है। हम मेथड यूज़ कर रहे हैं डी यूनियन ए को पहले सॉल्व करने वाला, हम ये चूज़ करेंगे, हम डी यूनियन ए को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद एफ को साथ अटैच करेंगे, ठीक है। सो फर्स्टली वी आर फाइंडिंग डी यूनियन ई। डी यूनियन ई हमारे पास डी सेट लिखा हमने 2 4 6, हमने यूनियन लिख कर हमने ई सेट लिखा 1 3 5 6, इनका हमने यूनियन निकालना है, हमने इनका यूनियन निकाला है। डी यूनियन ई = 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं था, 6 कॉमन नंबर था, इसलिए हम इसको एक ही बार लिखा है, ठीक है। नाउ वी आर फाइंडिंग डी यूनियन ई यूनियन एफ। डी यूनियन ई को ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इसका यूनियन एफ लिखा हुआ है। डी यूनियन ई का जो आंसर निकला है हमने यहाँ पे लिख देना है, बॉक्स बनाना नहीं भूलना, ठीक है। और डी यूनियन ई ये हमने लिखा, यूनियन एफ सेट हमने लिख दिया 1 3 6 9 10 जो था, ठीक है। अब हमने इसको फाइंड किया कैसे, देखें 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 दोनों सेट्स में नहीं दिया हुआ, ठीक है। 9 10 आ गया 6 के बाद। ये हमारा डी यूनियन एफ = ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया है, ठीक है। उससे ये लास्ट स्टेप में एक और स्टेप हम बनाते हैं, बनाना चाहिए, उसके साथ हमने इसका आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो ये इसको हम बॉक्स में कर देंगे आंसर को, और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। आपने हर आंसर के ऊपर बॉक्स बनाना नहीं भूलना, इसमें मैं भूल गई हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए आप जब पेपर में लिखेंगे तो पेपर में देंगे तो उससे देखने वाले को देखते ही पेपर सिर्फ एक झलक देखता है पेपर की, और जब बॉक्स बना के सही प्रेजेंट किया होगा मैं तो मुझे खुद समझ में आ जाएगा कि ये आंसर है, ठीक है। बाकायदा स्टेप्स के साथ सॉल्व किया, सही आंसर लिखा है। अगर आपका नीट एंड क्लीन वर्क होगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ होगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इफ़ ए इज तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इफ़ ए = 1 2 3, इफ़ ए = 1 2 3, बी = null set and C = 2 3, so find A union B union C and A union B यहाँ पर ब्रैकेट में था, और उन्होंने कह दिया कि आपको A union B union C भी आपको सॉल्व करना है, यानी कि B union C को भी आपने दूसरे मेथड से करना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, वो या तो दोनों सॉल्व करें या फिर तो वेरीफाई करें कि दोनों तरीके से करने से सेम आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा आंसर सेम आएगा। अब आप देखिए, पहले चाहे हम A यूनियन B को पहले सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पर देखिए आप लोग,
से यहाँ पे देखिए आप लोग, A union B union C. Firstly, we are finding A union B union C. Here we need to find A union B firstly. So A union B is equal to 1 2 3 union null set. जब बताया था कि नल सेट इस मैथ सेट्स में नल सेट ज़ीरो माना जाता है, ठीक है। जिस सेट में कोई नंबर नहीं लिखा होता तो एज अ ज़ीरो लिया जाता है। तो ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड कर दोगे, ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर दोगे तो उस नंबर को कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ए यूनियन बी भी सेट ए की तरह ही सेम आ गया, यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। ओके, नाउ वी आर फाइंडिंग ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब हम यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड कर रहे हैं। तो हमने ए यूनियन बी लिखा, हमने ए यूनियन बी यहाँ पे लिखा, 1 2 3 था हमारा, और फिर हमने ए यूनियन बी लिखा, 1 2 3 था हमारा, फिर हमने यूनियन लिख कर फिर हमने सी सेट लिख दिया जो कि 2 3 था, ठीक है। सी इज इक्वल 2 3 था ना, 2 3 लिख दिया। अब हम यूनियन देखें तो हमें यहाँ 2 3 कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, दोनों कॉमन नंबर्स हैं, हमें रिपीट नहीं करना होता, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी भी सेम 1 2 3 आ जाएगा। ये ए सेट के अकॉर्डिंग ये पूरा हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसको बॉक्स बना के आंसर लिखना नहीं भूलना, ठीक है। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टेप आपको लाजमी करना है, ठीक है। लेट्स ऑन द सेकंड पार्ट। इस पार्ट की तरफ आते हैं जिसमें हमें बी यूनियन सी पहले फाइंड करना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर दिस वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व बी यूनियन सी फर्स्टली। सो बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी सेट नल सेट था, यूनियन सी हमारा 2 3 था, ठीक है। नल सेट के साथ 2 3 को प्लस किया, 2 3 ही रहा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाउ वी आर फाइंडिंग ए यूनियन बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी को एज इट इज लिख देंगे 2 3, और ए सेट साथ लिख देंगे। ए सेट हमारा क्या था, 1 2 3 था ना, तो हमने ए सेट लिखा पहले। ये बात ध्यान रखिए कि अब यहाँ पर बी यूनियन सी पहले नहीं लिख देना, यहाँ पे जो चीज़ आपकी पहले आएगी, यहाँ पे जो चीज़ आपकी पहले आएगी वही सेट आपको पहले लिखना है, यानी कि रिस्पेक्टिवली आपको तरतीब से लिखना होता है, ठीक है। ए सेट था हमारा 1 2 3, पहले लिखा, फिर यूनियन, फिर बी यूनियन सी जो हमारा आंसर निकला था वो लिख दिया 2 3। और फिर हमें वही बात ध्यान रखनी है कि कॉमन नंबर्स रिपीट नहीं करना है, ठीक है। 2 3 हमारे यहाँ पर कॉमन नंबर्स हैं, हमारा 1 2 3 ही ए यूनियन बी यूनियन सी ही हमारा 1 2 3 ही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड्स के आंसर सेम आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।